सबसे अच्छा हौसला ना आपके पापा आपको दे सकते हैं, क्योंकि उसने जो लाइफ आपके पापा ने जी है, आपके पापा ने जो गलती की है, वो कभी ना कभी आपसे शेयर करते कहते हैं कि हार से कभी मत डरो, क्योंकि आपकी हार वो सबक है जो आपको मौका देती है बेहतर बनने के लिए। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में, जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा। और मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। हाजिर हो गई हूं अपने प्रोग्राम के साथ, फिर से एक नए गेस्ट के साथ, एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ और एक नए दिन के साथ भी। मतलब देवांग पहली बार नहीं आ रहे हैं। देवांग इससे पहले भी अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी पॉजिटिविटी मेरे साथ शेयर कर चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, बट वो लाइव नहीं था। तो जो स्पेशल चीज है, वो स्पेशल चीज यही है कि देवांग फर्स्ट टाइम लाइव मेरे शो में आ रहे हैं और लाइव अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी पॉजिटिविटी यहाँ बांटेंगे सभी के साथ। सभी लोगों को हाय। हाय रोहित, प्रणव, हार्दिक, सभी लोगों को हाय। तो आप सब लोग भी जुड़ सकते हो, इनबॉक्स में मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा कि आप लोगों को भी अपनी मतलब पॉजिटिविटी शेयर करनी है, दुनिया में बांटनी है। तो आप लोगों में से जो भी जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है इनबॉक्स में मैसेज छोड़ करके। तो मैं आज के जो हमारे गेस्ट है देवांग, उनको जोड़ने जा रही हूँ। देवांग ने ना आज बहुत वेट कराया हम सबको। हाय देवांग। ठीक है। लेकिन जानते हो क्या, वेट करने में क्या है ना कि पॉजिटिव थॉट मिलने वाला, कहते नहीं कि इंतजार का फल मीठा होता है। तो आई होप कि अब जो हम लोगों ने इतना वेट किया है ना, हमारे दर्शकों ने जो इतना वेट किया है, तो हमको कुछ अच्छी 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 पॉजिटिव बातें सुनने को मिलेंगी आपसे। डेफिनेटली जितनी मतलब मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी है उतनी तो मैं दे के ही जाऊंगा। तो तो देवांग हाँ अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, जैसे कि जानते हैं मेरा नाम देवांग तन्ना है। मैं बेसिकली गुजरात से हूँ और अभी मैं मुंबई में 8 साल से हूँ। और मैं बाय प्रोफेशन एक्टिंग करता हूँ। तो आपने मुझे कई सीरियल्स में देखा होगा, जैसे कि ये उन दिनों की बात है, तेनालीरामा, अभी प्रोफेसर पांडे के 5 परिवार। फिर आपने मलंग मूवी में देखा होगा। और आपने कई सारी एड्स में भी मुझे देखा होगा। तो जी बस यही है कि लाइफ जैसे चला रही है वैसे चलते रहें। अच्छा, आप मतलब फर्स्ट जो आपको प्रोफेशन है वो एक्टिंग ही है, या इससे पहले भी आपने कोई जॉब या कुछ किया हुआ है? मैंने जब मैं कॉलेज में था तो मैं एज अ बॉलीवुड मतलब मैं डांस सिखाता था बच्चों को। और उससे पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था, जिससे मतलब मुझे तब मंथली 200-300 ऐसे मिल जाते थे, जो कॉलेज के लिए कैंटीन के लिए बिल भरने के लिए बहुत सही होते थे। मुझे तब मंथली 200-300 ऐसे मिल जाते थे, जो कॉलेज के लिए कैंटीन के लिए बिल भरने के लिए बहुत सही होते थे। तो वैसे किया है और बेसिकली मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया है। तो मैंने सोचा था कि मैं किसी टेक कंपनी में लग जाऊं। बट मैं थिएटर भी कर रहा था, तो मेरा ना वो जो कहते हैं ना कि मतलब मन ही नहीं हुआ कि मैं टेक कंपनी में जाऊं, 9 से 9 की जॉब करूं। मेरा यही था कि जो भी मिलेगा, मुझे ये कर एक्टिंग करने में, अभिनय करने में बहुत मजा आता है। तो मेरा यही था कि मतलब मैं यही करूं चाहे जो भी हो। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर तुम, जैसे मेरा मानना है कि मैं अगर अपने अभिनय से, अपने क्राफ्ट से, अपने एक्टिंग से जितना प्यार करता हूँ, वो उतना प्यार मुझे वापस जरूर देगी, क्योंकि प्यार में टाइम लगता है। इतना प्यार हो कैसे गया आपको? जी ऐसे हो गया कि मेरे पापा तो बेसिक मतलब पापा पहले थिएटर करते थे मेरे। बट जैसे कहते हैं उस टाइम पे जो दादा की मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर थे, उनका थॉट था कि यार गुजराती हो, बिजनेस करो, ये क्या कर रहे हो। गुजराती लोग ना जॉब करते हैं ना कुछ कर रहे हो। गुजराती लोग ना जॉब करते हैं ना कुछ करते हैं, वो बिजनेस वही। करते हैं। तो पापा फिर वो उसमें जुड़ गए। तो बचपन से ही मेरे को इसमें शौक था, तो पापा ने कभी मना नहीं किया कि मत कर। उनको तो ऐसा ही था कि करो। तो थिएटर करते करते ना, पहले मेरे को डांसर बनना था बेसिकली। मैं जब डांस सिखाता था, मेरे डांस में बहुत मजा आता है, डांस में बहुत मजा आता है। बट जब मैंने प्ले करना शुरू किया ना, तब मतलब मुझे लगा कि यार मैं एक जिंदगी में कितने सारे कैरेक्टर कर सकता हूँ, कितने थॉट अंदर आ सकते हैं, कितने सबटेक्स होते हैं दिमाग में कि लोग कह नहीं सकते। क्या होता है नॉर्मल जिंदगी में ना, एक इंसान चाहे वो एक्टर है या नहीं है,
उनके अंदर बहुत थॉट्स घूमते हैं, लेकिन वो थॉट्स को कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या दिखा नहीं पाते। तो एज ए एक्टर मैं अपने थॉट्स, लोगों के थॉट्स एक्सप्रेस कर पाता हूँ और उन्हें दिखा सकता हूँ। जैसे कहते हैं कि सिनेमा अपनी सोसाइटी का एक दर्पण है, तो ये एक है कि हम लोगों की फीलिंग हम अपने जरिए से एक्सप्रेस करते हैं, उनको अच्छा फील करवाते हैं। और एक एक्टर के लिए ना अभी ऐसा है ना, देखो पैसे तो हर चीज के लिए जरूरी है, लेकिन एक्टर के लिए ना एक तालियां या फिर एक कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, वो मतलब प्राइसलेस है वो चीज, और वो सुनना एक एक्टर बहुत पसंद करता है। तो मेरे को जब थिएटर में ऐसा, जब किसी ने बोला बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया, और जब मैं कोई कैरेक्टर करता था तो मैं अपने आप को भूल जाता था थोड़ी देर के लिए, तो वो प्रोसेस मुझे बहुत अच्छी लगने लगी और मुझे मजा आने लगा आप कि यार मैं जिंदगी भर में ये कर हाँ, सकता हूँ। अच्छा, आपने बोला सिनेमा हमारे समाज का दर्पण है, ठीक है। हाँ। बहुत से लोग कहने लग गए हैं, जो जैसे आजकल चला है, ट्रेंड चला है कि सब लोग सिनेमा जगत को कोसने लग गए हैं कि हमारे जनरेशन को बिगाड़ रहे हैं। कितना आपको ठीक लगता है कि वाकई में बिगाड़ रहा है? जी, ये है कि यार एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं। अच्छी मूवीज हैं तो बुरी मूवीज भी होंगी, मतलब। और ये है ना, देखो कोई भी मूवी बुरी नहीं होती। ऐसा होता है कि कोई मूवी बहुत फ्लॉप भी होती है ना, लेकिन किसी किसी को वो मूवी बहुत पसंद होती है। जैसे कि मेरा नाम जोकर उस टाइम पे बहुत फ्लॉप हुई थी, बाद में सबको पसंद आई। अंदाज हाँ, अपना अपना फ्लॉप हुई थी, बाद में सबने पसंद आई। एक ऑडियंस का ग्रुप होता है, मतलब अगर देखो ज्यादा ऑडियंस के ज्यादा ग्रुप को मूवी पसंद आई तो वो अच्छी है। अगर वो कम ऑडियंस, मतलब कम ग्रुप को बात पसंद आई तो नजरिए की नहीं आती है यहाँ पे कहीं? नजरिए की तो आती है। और मैं ये नहीं कहता कि सारी मूवी अच्छी है, कुछ मूवी मुझे भी लगती है कि ये सोसाइटी को क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी इतनी बुरी है, बट हम उसे ये भी तो सोच सकते हैं कि शायद हमें कह रहे हैं कि अगर ऐसी सोसाइटी होगी तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम इस जोन में भी ले सकते हैं कि हमें अपनी हाँ, सोसाइटी ऐसी नहीं करनी है। तो वो नजरिए की ही हाँ, बात है पूरी। और कोई लोग एक कहते हैं कि जो मूवीज या जो हम शोबिज बिजनेस में, वो सिर्फ एक चीज से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, क्योंकि उसके भी दो पहलू हैं। जैसे कि आप समझोगे, आपको जैसे आर्ट पसंद है, सिर्फ आर्ट मूवी देखना, किसी को नहीं पसंद होता, उनको कॉमेडी एक्शन पसंद होता है। तो सबके नजरिए की बात है, फ्लॉप होना, गंदा होना, बुरा होना, सबका अपना अपना नजरिया है। अच्छा, अभी तक जो आपने करेक्टर किए हैं, उनमें से ऐसा हम्म। कौन सा करेक्टर है जो समाज को कुछ पॉजिटिव चीज सिखाने की कोशिश करता है, मतलब किया है उसने? मेरे ऐसे बहुत से, मैंने थिएटर में एक कैरेक्टर किया था तोखार का, वो मेरा मतलब वो है कि उसमें मैं नेगेटिव होता हूँ, लेकिन बाद में मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ किसी प्रोसेस की वजह से। वो एक अच्छा है कि आप कितने भी बुरे हो, कभी मतलब ऐसा मत समझो कि आप जिंदगी भर बुरे ही रहोगे। आप बुरे हो लेकिन आप किसी की लाइफ में अच्छा रहोगे, किसी एक के लाइफ में, 99 की लाइफ में आप बुरे हो ना, तो एक लाइफ में आप बचो। तो उसमें वो मॉरल स्टोरी था। और मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर रहा है, मैंने अभी एक वाईआरएफ के अनटाइटल्ड मूवी किया है, उसमें मेरा कैरेक्टर है पिंटू खान। वो बंदा इतना सीधा है, इतना सीधा है, बट उसमें मेरी बियर्ड है, थोड़े मैंने मतलब बॉडी बॉडी वो बनाई है, बल्क किया है। तो सब उनसे डरते हैं वो कैरेक्टर से, बट वो कैरेक्टर वैसा नहीं है, सब लुक से जज करते हैं कि ये हम्म। गंदा ही होगा। तो वो कैरेक्टर एक मेरे को लगता है कि समाज को ये दिखाता है कि देखो बंदे के लुक से या फिर कहीं से भी वो बंदा बुरा है, या फिर उसके बोलने के तरीके से। शायद कोई बंदा ऐसा, मैं कहता हूँ कि बहुत गालियों से बात करता है, बट उसका मन गंदा है, ये आप कैसे जज कर सकते हो। तो मेरा ये पिंटू खान वाला कैरेक्टर अभी तक का सबसे फेवरेट है। अच्छा, हाँ, जो अभी तक आया नहीं है, जुलाई में रिलीज होगी मूवी, तो प्लीज जाइएगा देखने। तो ये मेरा सबसे अच्छा, फेवरेट कैरेक्टर है। ये तो रहा आपके फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। आप कैसे हो? आपका कैरेक्टर कैसा है? यार मेरा कैरेक्टर तो जैसा दिखता है वैसा ही है। मैं, लोग कहते हैं मैं बंद बुक हूँ, मैं क्लोज बुक हूँ, लेकिन मैं यार ओपन, जैसा हूँ वैसा हूँ। मेरे मन की बात मैं जुबान पे आ जाती है। हाँ। मैं ज्यादा चीजों को, लोग कहते हैं ना कि बात अगर ऐसे समझ ना आए तो ऐसे पकड़वानी चाहिए। मेरा ऐसा है कि बात अगर ऐसे समझ में ना आए ना तो उसे नहीं समझाना चाहिए। मैं बहुत सीधा, मेरा फंडा है, जिसको समझ में आए समझे, जिसको नहीं समझ में आएगा बाद में समझ में आएगा। हमको ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत ही नहीं है उस चीज के लिए, क्योंकि हम उस चीज में ज्यादा एफर्ट लेने लग जाएंगे तो हम जिंदगी में आगे कब बढ़ेंगे। तो मैं वैसा हूँ, अच्छा, मैं एकदम बबली हूँ। ये मैं बता देता हूँ, मैं अच्छा। फूडी हूँ। लग ही रहा होगा, मैं बहुत हाँ। फूडी हूँ। मैं थोड़ा लाइव रहता हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मुझे बातें करना हम्म। पसंद है, मतलब लोगों को मिलना पसंद है, ऑब्जर्व करना पसंद है। तो मतलब ऐसा हूँ।
अच्छा, जो आप जैसा नहीं होता है, कब सबके साथ होता है, जब हम लोग फर्स्ट जॉब पे फर्स्ट दिन जाते हैं, तो जो आपका हम्म। करियर का फर्स्ट डे था, कोई फर्स्ट शो रहा था आपका, तो फर्स्ट डे बहुत मन में हेजिटेशन या डर या कुछ भी था, तब आपने क्या किया था? जी। थोड़ा फनी है, मतलब जो पहली बार मैंने थोड़ा सीरियल की थी, पहली बार जो मैंने डेली सोप सीरियल की थी वो मराठी था, उसमें कोई हिंदी कैरेक्टर था। तो पहली बार मैं कैमरे के सामने जा रहा था, हम्म। तो इतना नर्वस, मतलब मेरे को अपनी हार्ट बीट ना, मतलब मेरे कान तक आ गई थी, इतनी जोर से हम्म। धड़क रही थी। और जैसे ही सर ने एक्शन बोला, मैं डायलॉग ही भूल गया। तो फिर? मतलब फिर मतलब सर को पता चल गया कि मतलब इसका पहली बार है, क्योंकि और ये बुरा भी नहीं है। हाँ। मेरा मानना है कि ये होना चाहिए, क्योंकि तभी पता चलता है ना कि तुम इस काम को लेके कितने सीरियस हो। और मेरे को आज भी, तब तब तो मैं भूल गया था, तब मेरे को थोड़ा वो हुआ था, इतने लोगों के सामने पहली बार काम कर रहा हूँ तो मैं भूल गया। मैंने दूसरे टेक में भी थोड़ा गड़बड़ी किया, मैंने फंबल मार दिया। मैंने तीसरा टेक हम्म। थोड़ा ठीक दिया। तो हम्म। थोड़ा वो हुआ। मैंने उसको कंट्रोल करना कैसे सीखा, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं अभी भी जब भी टेक देता हूँ ना, तो दिल में धक धक तो होता ही है। बट ना कहीं वो नर्वसनेस जरूरी है, ताकि तुम अपने किरदार को ना, तुम्हें पता हो कि तुम्हारे किरदार को कितना न्याय दे पाओगे तुम कितना अच्छे से कर पाओगे। अगर तुम बिंदास हो जाओगे, तो ये भी नहीं है, मतलब तुम इतना बिंदास हो जाओ, मैं कर लूंगा, कैसे करोगे अगर तुमने कोई मतलब कैरेक्टर ब्रीफ ही नहीं बनाया, कैरेक्टर स्केच ही नहीं बनाया। तुम कैसे परफॉर्म करोगे, या फिर वो कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है ये सोचा ही नहीं, तो कैसे परफॉर्म करोगे। तो नर्वसनेस ना होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप, ये एक चीज कहते हैं कि मानना है कि आप जब करने जा रहे हो ना, तो ऐसा सोचो कि हाँ। मैं पहली बार कर रहा हूँ। लेकिन आप जब हम्म। एज अ कैरेक्टर कैमरे के सामने हो ना, तो ये सोचो कि ये कैरेक्टर मेरे से अच्छा जिंदगी में या फिर इस दुनिया में कोई अच्छा कर ही नहीं सकता है। बट उसको कॉन्फिडेंस तब बनाओ जब तुम कैमरे के सामने हो, और कैमरे के पीछे ये करो कि मैं इस कैरेक्टर के लिए और क्या नया कर सकता हूँ, वो तुम्हारी नर्वसनेस है। तो उसके और नर्वसनेस, जब तुम्हें पहला टेक होता है, नर्वसनेस होती है ना, एक ही चीज करो, ब्रीथ। और दिमाग को खाली कर दो कि मैं कैसा करूंगा, मैं अच्छा करूंगा, ये क्या सोचेंगे, स्पॉट दादा पीछे से क्या कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, मत सोचो। अच्छा, लाइफ में कभी ऐसा मौका पड़ा, मतलब कभी ऐसा टाइम आया कि जब थोड़ी सी हिम्मत जवाब दे गई हो कि यार अब नहीं हो पाएगा, तब कैसे खुद को मोटिवेट किया? हाँ, ऐसा एक भी एक्टर आया की है। लाइफ में ना ऐसे मोमेंट आई थिंक बहुत आते हैं। बहुत बार आते हैं, बहुत, मेरे मेरे को भी बहुत बार आए हैं, बहुत ही बार हम्म। आए हैं ऐसे मौके। तो एक एक तो ये, जैसे कि अपना जो कोविड था, उसके बाद काम बहुत स्लो हो गया था, ऑडिशन बहुत कम होंगे थे। तो ना तब मेरे पास अराउंड 8 या 9 मंथ्स तक काम नहीं था, तो मैं थोड़ा टूट गया था। और सी, एज अ एक्टर मैं भी जेलस होता हूँ, एज अ ह्यूमन मैं भी जेलस होता हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, साला मुझे ही नहीं मिल रही। मतलब क्या हम्म। मिला, मतलब यहाँ तक ही था क्या, मतलब जो भी था। तो मैं टूटा भी हूँ, मैंने ये भी सोचा है कि अब हो गया यार, जो भी हो गया, अब मैं जॉब करता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, सी, मेरे को 8 साल हो गए, मतलब मैं एज में छोटा तो हूँ नहीं। अब मेरी एज में जो लड़के हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सब शादी करके 9 to 9 जॉब करके बच्चे करके सेटल हो गए। तो घर से भी होता है ना, भाई तो अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हो तुम। तो हुआ है, मेरे को कई बार ऐसा हुआ है। और कभी ऐसा होता है मेरे साथ में, मैं नाम नहीं लूंगा सीरियल का और चैनल का, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे लॉक कर दिया, मुझे कॉस्ट्यूम के लिए आ गया, मेरा शूट का पहला दिन था। और शूट के पहले ही दिन मैं वैनिटी में गया, मेरे को डायलॉग की वो मतलब स्क्रिप्ट भी मिली, और सडनली एडी आके बोलता है सर आपको रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि प्रोड्यूसर का कोई रिलेटिव ये रोल करेगा। हम्म। तो वो लगता है कि आप शूट पे गए हो, उस दिन आपका शूट लगने वाला है, आपको स्क्रिप्ट भी मिल गई, आप रेडी भी हो रहे हो। तो वो थोड़ा उस टाइम भी लगा था यार, क्या फालतू चीज है यार, मतलब इधर तक आके भी मतलब प्रोड्यूसर का वो ले जाता है, तो छोड़ देता हूँ ना, ऐसी फील्ड में क्या ही करना है। लेकिन मैंने खुद को मोटिवेट इसलिए किया कि मेरा क्या था कि मैंने सोचा कि ठीक है ना, हर फील्ड में कुछ ना कुछ होता है, इस फील्ड की ये बुराई है। और या। आप अगर अगर आप किसी फील्ड की या फिर किसी मतलब उसकी खूबसूरती अपना रहे हो, अच्छा ही अपना रहे हो, तो उसकी बुराई भी तो अपनानी ही होगी, उससे टैकल करना आपको सीखना होगा। और मैं कह रहा हूँ सबका अलग मेथड होता है। मेरा मेथड होता है कि मैं शेयर कर देता हूँ, मैं मन में नहीं रखता। मैं किसी को मतलब मैं रात को 3 बजे में, मेरे दोस्त ऐसे है ना, मैं फोन करके बोलूंगा यार क्या हो रहा है जिंदगी में, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, और वो मुझे सुला देगा। तो मतलब मैं रोया भी हूँ,
मैंने छोड़ने की इतनी, मतलब मैंने घर पे ये बोल दिया कि अब मैं नहीं कर रहा एक्टिंग। तो मेरा घर पे भी सपोर्ट था कि क्यों बोल रहा है ऐसा, मैं काम नहीं है, 8-9 महीने हो गए। बट मेरे घर से भी सपोर्ट था, और फिर मैंने सोचा मैं इतना बुरा एक्टर भी नहीं हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये छोड़ दूं, नहीं हो रहा, सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। आपको पता है ना, देखो आप कैसे एक्टर हो ना, आपके मन को पता होता है, चाहे दूसरे क्या भी बोले। तो आपसे मन से पूछो कि आप कर पा रहे हो ना। अगर कर पा रहे हो तो ठीक है ना, अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, बस डटे रहना चाहिए। अगर छोड़ोगे ना, तो फिर वो शिद्दत वाला प्यार नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना एक गेम खेलते हैं, छोटू सा गेम है और अरे इजी बाप है। रे। इजी है, कोई बड़ा गेम नहीं है। हाथों में देखना मैं। पर्चियां हैं, हाँ। पर्चियों में नंबर लिखा हुआ है। ओके। उसमें दोनों में से एक पर्ची चूज करनी है तुमको। और करना ये है कि उस पर्ची में एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड से रिलेटेड तुम्हारी लाइफ में जो भी इंसिडेंट है या तुम्हारे खुद के जो पॉजिटिव थॉट्स है वो तुम्हें शेयर करना है। ठीक है, डन, रेडी। फर्स्ट और सेकंड नंबर। ऑलवेज फर्स्ट। ऑलवेज फर्स्ट। अच्छा, बहुत से लोग सेकंड नंबर चूज करते, तुमने फर्स्ट नंबर चूज किया है, मतलब दिमाग में क्या ख्याल आया? मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि देखो, हमेशा फर्स्ट रहना जरूरी है। और अगर तुम्हें लाइफ चांस दे रही है, जैसे तुमने चांस दिया फर्स्ट या सेकंड, तो अगर लाइफ चांस दे रही है तुम्हें फर्स्ट आने का, तो तुम सेकंड क्यों आना चाहोगे? करेक्ट। गुड थॉट्स है। फर्स्ट नंबर में है बदलना। बदलना। इंसिडेंट बताना है ना, पॉजिटिव। हाँ। ओके। हाँ। बदलना बदलना बदलना। यार, एक तो बदलना ही खुद में पॉजिटिविटी है, क्योंकि हाँ। लोग तभी बदलते हैं जब लाइफ में कुछ हुआ होता है। तो मेरी लाइफ में बदलाव ऐसा था कि मैं ऐसा, देखो मुंबई है, मुंबई में बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि नशे, क्लबिंग वबिंग, जो भी होता है, उसकी लत कभी ना कभी किसी ना किसी को लगनी है, अगर आदत बन गई तो। उसका शिकार मैं भी हुआ था, प्राउडली। तो कहते हैं ना, लाइफ में जब सक्सेस आती है ना, तो तुम समझ नहीं पाते क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो लाइफ में जब मुझे सक्सेस मिली, एक टाइम पे मेरे पास काम ही काम था, सब कुछ था, तो आपकी संगत भी थोड़ी वैसी हो जाती है ना, कि चलना, क्लब जाते हैं, चलना, ये पीते हैं। तो मैं वो हो गया। फिर ना सडनली मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मेरे काम को इफेक्ट कर रहा है। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ रहा है, मैं कैमरे के सामने फ्रेश नहीं लग रहा, मैं डायलॉग्स भूल रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और ही जा रहा है, सिर्फ इस चीज की वजह से। तब ना मैं खुद अकेले, मेरा ऐसा है ना, मैं खुद से बात करता हूँ ना, तो मैं बीच पे चला जाता हूँ या नेचर के पास चला जाता हूँ। अगर खुद से मुझे बात करें, और मैं ऐसे बहुत बार करता हूँ। मेरे को वीक में ना मेरा एक टाइम होता है, मेरा सैटरडे संडे होता है, जहाँ पे 1 घंटे में अकेला कहीं बैठने चला जाता हूँ और खुद से बात करता हूँ कि जो चल रहा है वो सही है, अगर सही है तो आगे क्या करना है, और नहीं है तब क्या डिसीजन लेने हैं। तो मैं खुद से बात करता हूँ, और मैं ये सच कह रहा हूँ, आपसे अच्छी एडवाइस आप खुद को नहीं दे सकते। कोई भी नहीं देख सकता आपको, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दूसरे सिर्फ एडवाइस देके चले जाएंगे, उसे आप अमल में क्यों लाओगे? क्योंकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो खुद आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो, क्या रोकना है, क्या चलाना है। तो मैं ऐसे ही बीच पे चला गया, और मैं सोचता रह गया कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। काम, जिसके लिए मैं मुंबई आया हूँ, या काम की सक्सेस पे जो ये मेरे को गिफ्ट मिली है, जिसकी मुझे संगत लगी है, और उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये मेरा पॉजिटिव बदलाव था, और मैं यही चाहूंगा कि मतलब मेरा यही है, मेरा मेथड यही है कि मैं लोगों की एडवाइस सुनता हूँ, लेकिन अकेले में जो मैं खुद को एडवाइस देता हूँ ना, मेरे लिए वही सही होती वही सही होता है। है। हाँ। थर्ड और फोर्थ नंबर। इसमें फोर्थ रखते हैं, चलो। इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन फोर्थ रखते फोर्थ में हौसला। हैं। वो बहुत है मेरे में। देखो, हौसला ना मतलब ये है कि लोग तो आपको हौसला देते ही हैं, लेकिन लोग हौसला आपको तब देते हैं जब आप उनको आपकी सिचुएशन पता होती है, मेरे ख्याल से ना। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे अच्छा हौसला ना आपके पापा आपको दे सकते हैं, क्योंकि उसने जो लाइफ आपके पापा ने जी है, आपके पापा ने जो गलती की है, वो कभी ना कभी आपसे शेयर करते हैं।
किसी ना किसी कंडीशन में आपको बता दे कि ये हुआ था, वो हुआ था। क्योंकि मेरे साथ ना, मैं मेरे लिए ये है कि मैं जब भी बहुत गंदा टूटता हूँ ना, मेरे पापा मुझे बहुत अच्छा हौसला देते हैं। मतलब वो कहता है, मतलब ऐसा है ना कि मैं रिलेशन के मामले में भी मैं शेयर करता हूँ उनसे कि मुझे ये पसंद है, ये लड़की पसंद है, तो मैं उनसे ये बातें शेयर करता हूँ, लिटरली करता हूँ अच्छा। कि हाँ। तो मेरे पापा ना बहुत अच्छा हौसला देते हैं, देख प्योर फीलिंग है, बात कर ले। अगर तेरे को लगता है फीलिंग्स है, मत कर, टाइम वेस्ट होगा। वैसे ही मेरे काम में होता है कि मेरे को क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, मैं अब क्या करूँ, तो मैं पापा से पूछता हूँ कि पापा ये हो गया, अब क्या करूँ। मेरे साथ ना एक सीन हुआ था कि मैंने ना एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, शॉर्ट फिल्म। और उसी दिन के लिए ना मैंने एक ऑडिशन दिया था एड का। तो एड वाले ने पहले बोला कि हम एडजस्ट कर लेंगे टाइम, आप हाफ डे हमें देना, हाफ डे उस शॉर्ट फिल्म को देना, मॉर्निंग हमें दे देना, इवनिंग उनको दे देना, ठीक है। अब एड वालों ने क्या किया कि मुझे मॉर्निंग में तो लगाया, बट मुझे मॉर्निंग के आफ्टरनून के बाद मुझे जाने नहीं दिया। और उन्होंने ऐसा बोला कि हमने आपको 12 घंटे के पैसे दिए, तो आप 12 घंटे शूट करोगे हमारे साथ। और लिटरली शूट नहीं हुआ था मेरा 12 बजे के बाद। तो आई एम लाइक, मैं रोने लग गया कि भाई मैं कितना अनप्रोफेशनल हो गया वो शॉर्ट फिल्म के वालों के, क्यों मैं शूट पे ही नहीं गया, हाँ बोल के। तो मैं टूट गया था कि मैं गिल्टी होती है ना एक, मतलब एक तुम जिसे प्यार करते हो गिल्टी होती है कि मतलब उन्होंने शूट पे मेरे लिए वेट किया और मैं गया ही नहीं। तो मैंने पापा को फोन किया, तो पापा ने बोला देख, तूने अपनी पूरी कोशिश की, तू वहां एड वालों के साथ लड़ा, जो भी हुआ तूने अपनी पूरी कोशिश की, तूने उनको सच्चाई भी बताई थी कि ऐसा है, फिर भी उन्होंने नहीं किया और तू नहीं जा पाया। अब वो भगवान की मर्जी थी। तब उस ना कि कहीं से भी ढूंढना चाहिए हौसला। रिक्शा वाले भी हौसला है, अपनी जिंदगी चला रहे हैं रिक्शा चला के पूरे दिन, हाँ। उनमें हौसला ढूंढो। आपके घर जो मेड आती है वो अपने बच्चों को पालती है घर का काम करके, वो उनका हौसला है। उनको क्या अच्छा लगता है? नहीं, वो उनका हौसला है। हाँ। तो हौसला हर छोटी छोटी चीज में। और मेरे ख्याल से ना उम्मीद पे ही तो दुनिया है। हर बंदा उम्मीद पे ही है कि कल हम जिंदा हैं, इसी उम्मीद में सेविंग कर रहा है ना वो पैसे। सही है। तो ये हौसला, हाँ, तो लोगों में हौसला तो भरा हुआ है, बस उनको पता होना चाहिए कि कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। रोक रोक देना चाहिए। यही समझ जिस दिन हमें लगता है सबके अंदर आ गई कि अपना हौसला, अपना टाइम कहाँ लगाना है, क्या करना है, पैसा भी कहाँ लगाना है, तो शायद दुनिया हाँ, बन जाए। ठीक है। लास्ट है 5 और 6 नंबर। 6। 6 नंबर में है सपना। सही चुना मैंने। तो सपना तो यार देखना चाहिए, मैं तो कहता हूँ चाहे सोते हुए देखो या जगते हुए देखो, हाँ। सपना देखना चाहिए। सपना ये देखो कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है और आप क्या करना चाहते हो। और वो सपना जब टूटे और सुबह उठो, तब ये सोचो कि वो सपने तक कैसे पहुंचना चाहिए। क्योंकि लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उन सपने के लिए भागना भी पड़ता है। यही होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको उस सपने के पीछे कहाँ, किस जगह भागना है। जिस दिन आपने भागना शुरू किया, आप उस सपने के पास चले जाओगे। जैसे मुझे पता था कि मेरा सपना यही है बचपन से। अगर मैं सोच हाँ। लेता कि कौन मुंबई जाएगा, मेरे रिलेटिव्स भी कोई बॉम्बे नहीं थे, मेरे कोई सपोर्ट में भी बॉम्बे नहीं था, मैं जिंदगी में पहली बार मुंबई पैर रख के रहने आ रहा था, तो मुझे पता नहीं था। और मैं नर्वस भी था कि साला क्या हो सकता है मुंबई में मेरे साथ, मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे पता है मुंबई के बारे में 0% नॉलेज है। ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, यहाँ लोकल चलती है। हमारे सूरत में तो ऐसा नहीं होता, हम गाड़ी लेके पूरा सूरत लखनऊ घूम में भी सकते ऐसा नहीं होता है। हैं। हाँ, तो गाड़ी लेके पूरा सूरत, तो ये सब पता नहीं था, ये सब डिफिकल्ट था। बट इस सब डिफिकल्ट को हराने की चीज यही था कि भाई सपना पूरा करना है तो थोड़े हर्डल्स तो आएंगे। चलो ठीक है देवान, थैंक यू। अब चलते हैं, थैंक यू। खत्म होने का ओके। टाइम हो चुका है। और मुझे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा। और आई होप जो देख रहे हैं आज हमारे दर्शक, और जो इन फ्यूचर आपका ये देखेंगे वीडियो, और ये आपकी जो आज पॉजिटिविटी उनको मिलेगी, तो शायद वो आपसे कुछ अच्छा सीखे और उन्हें कुछ मिल जाए आपसे। कुछ नहीं, जिसको जिस पे फोकस करना है वो उसी में लेगा। हाँ, वही अब चीज उन पे है। है। अब उन पे है कि वो क्या लेते हैं। हमारा हाँ, काम था अपनी अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वाइब्स है, वो देना। तो वो हमने हम्म, आपने तो दे दी। जिसको जो लेना होगा वो ले लेगा। जी चलिए जी जी ठीक है जी। देवांग, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय।